है 15 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीएम विष्णुदेव साय आज रहेंगे बस्तर और राजनांदगांव जिले के दौरे पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंगलवार को बस्तर और राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय आज सुबह 10:20 पर पुलिस ग्राउंड हेलीपैड रायपुर से हेलीकॉप्टर के द्वारा रवाना होकर सुबह 11:30 बजे मां दंतेश्वरी विमानतल जगदलपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री 11:40 पर जगदलपुर में दसराहा पसरा परिसर का लोकार्पण करेंगे। पीएम आवास के 9,000 हितग्राहियों को करना होगा इंतजार। प्रधानमंत्री आवास योजना के 10,000 से ज्यादा हितग्राहियों को पीएम आवास के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल जिले के ग्रामीण क्षेत्र की आवास प्लस सूची में 11,960 हितग्राहियों का नाम शामिल है, लेकिन इस बार महज 2,315 आवास ही बनाए जाएंगे। शासन ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए केवल इतने ही आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है। 16 अक्टूबर को बनाई जाएगी शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि रात 8:40 से प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। इस पर्व पर रात खुले आसमान के नीचे चंद्रमा की किरणों में खीर रखी जाती है। इस साल शरद पूर्णिमा पर खीर रखने का समय रात 8:40 से है। बिलासपुर के पंडित जागेश्वर अवस्थी ने बताया कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा से मानव शरीर और मस्तिष्क को लाभ होता है। आज राजनांदगांव आएंगे कुमार विश्वास। डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर कवि सम्मेलन। राजनांदगांव में दशहरा पर्व के बाद फिर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन पर आज 15 अक्टूबर को कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। युवा वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कवि सम्मेलन में देश भर से प्रख्यात कवि शामिल होंगे, जिसमें डॉक्टर कुमार विश्वास और डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जैसे कवि शामिल हैं। महिलाओं के लिए सुनहरा मौका। आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर हो रही भर्ती। महिलाओं के लिए नौकरी का शानदार मौका है। एकीकृत बाल विकास परियोजना अंबिकापुर के परियोजना अधिकारी ने बताया कि बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में आंगनबाड़ी सहायिका के 3 रिक्त पदों पर खुली भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र 30 अक्टूबर 2024 तक आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी सूची एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय और आयुक्त नगर पालिका निगम अंबिकापुर के नोटिस बोर्ड में चस्पा कर दी गई। रोजगार दो नशा नहीं, कांग्रेस ने लॉन्च किया पोस्टर। छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के द्वारा प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता को प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के द्वारा संबोधित किया गया। इसमें आने वाले दिनांक 16 अक्टूबर 24 को नई दिल्ली में होने वाले भारतीय युवा कांग्रेस का नौकरी दो नशा नहीं हल्ला बोल प्रदर्शन नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में पूरे देश भर से आए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। 4C कैटेगरी में अपग्रेड होगा बिलासपुर एयरपोर्ट। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने बिलासपुर एयरपोर्ट के 4C कैटेगरी में विस्तारीकरण परियोजना के लिए राज्य सरकार से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की तर्ज पर एक अलग कंपनी या संस्था के गठन की मांग की है। ऐसी संस्था जिसके पास तकनीकी दक्षता व मैन पावर के साथ ही अधिकार संपन्न हो। 16 अक्टूबर को होगी विष्णुदेव साय कैबिनेट की 15वीं बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर को राज्य कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान आने वाले राज्योत्सव और धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा भी की जाने की संभावना है। आपको बता दें कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने इस साल राज्य में 160 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। जनरल टिकट पर ट्रेन में यात्रा करने वालों को रेलवे ने दी खुशखबरी। जनरल टिकट पर ट्रेन की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब राहत मिलने वाली है, क्योंकि रेलवे ने जोन के सभी ट्रेन में अब 4-4 जनरल डिब्बे लगाने का निर्णय लिया। ऐसे में अब ट्रेन के जनरल डिब्बों में भीड़ भी कम होगी। ट्रेन में 4 जनरल डिब्बे होने से अधिक यात्रियों को खड़े खड़े सफर नहीं करना पड़ेगा, उन्हें आसानी से सीट मिल पाएगी। छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की हड़ताल। छत्तीसगढ़ में अब शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर लामबद्ध हो रहे हैं। इसको लेकर संघ ने चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी की है। शिक्षकों की प्रमुख 5 मांगे हैं, जिनके निराकरण की मांग संवर्ग लंबे समय से करते आ रहे हैं। इन मांगों में प्रमुख मांग महंगाई भत्ता, समान वेतनमान, ओल्ड पेंशन समेत अन्य मांगे हैं। पीएचई में 261 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने दी भर्ती की अनुमति।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर हाल ही में वित्त विभाग के द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 261 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने के बाद विभाग ने इसके लिए तेजी से कार्यवाही शुरू कर दी है। उप मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग के द्वारा भर्ती प्रक्रिया के लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल को पत्र भेजा जा रहा है। बालोद में दंतैल हाथी का आतंक, खड़ी फसलों को पहुंचा रहा नुकसान। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक बार फिर से हाथियों की दस्तक देखने को मिली। गुरूर और दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र में हाथियों ने तांडव मचा रखा है। खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम हाथियों की निगरानी और लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है। रात में हाथी के टहलने का वीडियो भी सामने आया है। 125 डेसिबल की आवाज वाले पटाखे बेचे तो होगी कार्रवाई। 400 क्विंटल स्टॉक रखने की होगी अनुमति। दिवाली त्योहार को लेकर रायपुर जिले में पटाखों की बिक्री के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई, जिसका उद्देश्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रदूषण को नियंत्रित करना है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि 125 डेसिबल से अधिक आवाज के पटाखे बेचना प्रतिबंधित होगा। यदि किसी दुकान में तय डेसिबल से अधिक क्षमता वाले पटाखे पाए गए तो संबंधित लाइसेंस रद्द कर सख्त कार्यवाही की जाएगी। रायपुर के दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी तेज, जल्द आचार संहिता लगने की चर्चा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव से पहले रायपुर के दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। माना जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग महाराष्ट्र चुनाव के साथ यहां भी उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी कर सकता है। इस लिहाज से राजनीतिक दलों के साथ उनके दावेदारों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। 14 सड़कों के निर्माण के लिए 15 करोड़ 25 लाख की मंजूरी। छत्तीसगढ़ के कवर्धा कबीरधाम जिले में नित नई सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृतियां मिल रही हैं। आने वाले समय में वनांचल से लेकर मैदानी क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों को सड़क मार्ग आवागमन में सुविधा होगी। इससे कृषकों को भी परिवहन बड़ी राहत होगी। इसी कड़ी में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 और कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 14 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून खत्म, अब बढ़ेगी ठंड या सताएगी गर्मी। प्रदेश में पिछले करीब 10 दिन से बारिश न होने से एक बार फिर से तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है, जिससे उमस भरी गर्मी बढ़ी हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। वहीं इन 2 दिनों के भीतर मानसून खत्म हो जाएगा। छत्तीसगढ़ कोल घोटाला, एसीबी ईओडब्ल्यू कराएगी नार्को टेस्ट। छत्तीसगढ़ कोल घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी और रजनीकांत तिवारी का नार्को टेस्ट हो सकता है। इसके लिए एसीबी ईओडब्ल्यू ने आवेदन लगाया है। वहीं शराब घोटाले मामले में न्यायिक रिमांड में रायपुर की जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की सोमवार को एसीबी कोर्ट में पेशी हुई। सीजी 10 दिसंबर को स्थानीय अवकाश की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश। कलेक्टर अवनीश शरण ने 1 नवंबर के स्थान पर अब 10 दिसंबर शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस पर जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 1 नवंबर 2024 को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया। इसके मद्देनजर कलेक्टर ने 1 नवंबर 2024 दीपावली के दूसरे दिन को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए 10 दिसंबर 2024 शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान दिवस के दिन जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया है। 3,217 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की ऊंची मांग, केंद्र के इस फैसले से किसानों में जगी उम्मीद। छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रमुख केंद्र बिंदु में प्रदेश के किसान शामिल हैं। यही वजह है कि प्रदेश में सत्ता किसी की भी रहे, लेकिन किसान के मुद्दे पर सियासत अपने उबाल पर रहती है। इस बार भी धान की खरीदी को लेकर यह स्थिति देखने को मिल रही है। इस बार केंद्र सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 117 की वृद्धि की है। सेमेस्टर के लिए प्राइवेट छात्रों का रजिस्ट्रेशन 20 तक। यूजी फर्स्ट ईयर में इस बार सेमेस्टर और एनुअल दोनों एग्जाम होंगे। नियमित व प्राइवेट छात्रों के लिए सेमेस्टर परीक्षा होगी, जबकि जिन छात्रों को पूरक मिला है उनके लिए अगले साल भी वार्षिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अलावा प्रदेश के अन्य राजकीय विश्वविद्यालय में भी इसी फॉर्मूले से फर्स्ट ईयर के एग्जाम होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रहा इजाफा। छत्तीसगढ़ की साय सरकार लगातार प्रदेश के विकास कार्यों को करने में जुटी है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य सुविधाओं और संसाधनों में लगातार इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में एक प्रदेश एक चुनाव।
छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार ने नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी की है। प्रदेश में एक साथ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने साय सरकार को एक प्रदेश एक चुनाव की रिपोर्ट सौंपी है। प्रदेश सरकार अब एक प्रदेश एक चुनाव के फॉर्मूले पर काम कर रही है। सीजीपीएससी के इंटरव्यू स्थगित। लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों के आज से शुरू होने थे इंटरव्यू। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा 2023 में चयनित अभ्यर्थियों का आज 15 अक्टूबर से होने वाले इंटरव्यू की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। जानकारी के मुताबिक सीजीपीएससी के नए कार्यकारी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के बाद ये फैसला लिया गया। बताया गया कि इंटरव्यू के लिए नए सिरे से बोर्ड का गठन किया जाएगा। हरियाणा का चुनाव नहीं भूलना चाहिए। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम मनोज साव ने कांग्रेस पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार और कांग्रेस के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं इस बीच रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव भी होना है, जिसको लेकर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टी तैयारियों में लग गई हैं। हाल ही में प्रदेश के डिप्टी सीएम मनोज साव ने इसको लेकर एक जानकारी दी। कोंडागांव में बीज दुकान संचालक ने थमाया नकली बीज। कोंडागांव जिले में जालसाजों के हौसले लगातार बढ़ती जा रहे हैं। वे जिले के लोगों को अपना शिकार बना रही हैं। इस बार एक बीज दुकान संचालक ने किसानों को अपना शिकार बनाया। माकड़ी विकासखंड के ग्राम रांधना क्षेत्र के किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर फरसगांव थाने में आवेदन दिया है। किसानों ने बताया कि शंकर कृषि केंद्र रांधना के संचालक ने उन्हें जबरदस्ती चंचल पांडे हाइब्रिड बीज कंपनी का धान बीज थमा दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है, धान की फसल की बालियों में दिक्कत आ रही है।